आप लोगों के लिए इतिहास का वन लाइनियर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स में। ये सब्जेक्ट है इतिहास का हिंदी मीडियम 2024-25। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहे। ये संपूर्ण एनसीईआरटी है 6 से लेकर 12 तक। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम प्राचीन इतिहास बताएंगे, एशियन हिस्ट्री। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में किया गया था। अब देखो ये किस परीक्षा में, यूपी ट्रिपल एससी पेट में आया हुआ है। उसके बाद भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957 से 58 के बीच हुई थी। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका में। कहाँ पर पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है। और उसके बाद मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण, नवपाषाण काल है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब का क्रम है महादहा, लेखहिया, पैसरा, बिरभानपुर है। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। फिर उसके बाद गंगा घाटी ने धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लोहरादेव। ये यूपी पीसीएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए थे बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं लेखहिया से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लेखहिया से। उसके बाद मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। मृत्यारहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था गुफकराल से। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दिया है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ये मृत्यार्थ रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था गुफकराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुर्जहोम और गुफकराल से। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगनकल्लू।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। उसके बाद मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ था। क्या था? जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत ने। उसके बाद बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले थे दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं लेखैया से। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। ताम्रपाषाणी का स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश से। गैरिक मृत भांड पात्र ओपीसी का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ था। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया थॉमसन ने किया था। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट एक थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्रपाषाणी का स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. संकालिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध थी शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्यपाषाण काल से। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारतीय राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है महगढ़ा से। उसके बाद प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है हुनासागी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सिल्ट एक नवपाषाण कालीन है, एक उपकरण है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? पुरापाषाण काल कहा जाता था। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण बुर्ज होम से मिलते थे। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती कामा पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल कुलडीवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में होमो इरेक्ट्स मानव की झोपड़ी पाई गई है हथनोरा में। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद इसमें सही सुमेलित निवासा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। डिडवाना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। गुड़ियाम गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। अब ये कौन सा आ गया है? इसमें सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा के बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। दधेरी एक परावर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है पंजाब। उसके बाद सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र।
हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? मोम, लोपी, ढलाई या कास्टिंग? हड़प्पा का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित हुआ था, धौलावीरा। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पाटलिपुत्र। क्या पाटलिपुत्र नहीं है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला होता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी SR राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है सुरकोतदा से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए गए थे नागेश्वर से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता का किस स्थल पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? रोपड़ है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता। क्या था? स्टीएटाइट है। क्या है? स्टीएटाइट। अब अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, धौलावीरा राज्य स्थित है गुजरात में। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक है। वर्ष 1920 से 21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला रावी नदी के तट पर। उसके बाद मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध नदी के। हड़प्पा सभ्यता का किस शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने का, मसीब काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? चंदोदड़ो। क्या है? चंदोदड़ो। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है धौलावीरा। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा। नेक्स्ट पॉइंट, पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा स्थित है गुजरात राज्य से। नेक्स्ट पॉइंट, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डाट ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया सर मोटिंग व्हीलर। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी आर डी बनर्जी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली थी? 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास हुआ था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी 2500 ईसा पूर्व में आई थी।
कब आई थी? 2500 ईसा पूर्व में आई थी। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? कांस्य। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है में मुर्दों का टीला है सिंधी में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी एवं इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया 1980 में। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु को अक्सर देखा जाता था? बैल को। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से खोजी गई थी मोहनजोदड़ो। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी नगरीय थी। हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य मिले थे धौलावीरा से। हड़प्पी पुरा स्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो और लोथल से। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। नेक्स्ट पॉइंट, मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला था पुरातत्व संबंधी खुदाई ने। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी से। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त है मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली से। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, वह स्थल जहाँ से शवपेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा से। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पी स्थलों की खोज हुई थी गुजरात में। किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्जहोम। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? लोथल में। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के नालियों को किन ईंटों में से बनाया गया है? पक्की ईंटों से बनाया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के डाट डाट स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता का डाट डाट स्थल अफगानिस्तान में स्थित है सुरतुघई से। मोहनजोदड़ो में मिले इस महान स्नानागार को डाट डाट की परत पर चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया है प्राकृतिक चारकोल से। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डाट डाट कहा जाता था, हिंदोस कहा जाता था। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल डाट डाट किस राज्य में? दैमाबाद महाराष्ट्र में है। किस शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली है तांबा। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मिले हैं बनावली से। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी राविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डाट डाट में स्थित है गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा स्थल पर डाट डाट में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे कालीबंगा से। मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी सुमेरियन की। हड़प्पा सभ्यता के डाट डाट स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है सुरतुघई से। हड़प्पा स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डाट डाट के आसपास बने थे आंगन। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी लोथल से। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डाट डाट कहते थे, मेलुहा कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डाट डाट भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा है, 3 भाग। उसके बाद डाट डाट हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की डाट डाट की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई है कांसा। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी पर स्थित है? परवरा नदी पर। हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का डाट डाट स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, रोपड़। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा। हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द डाट डाट का उपयोग किया था हिंदू ने। उसके बाद चंदूदड़ो से कौन सी फसल? सरसों। हड़प्पा से तिल, कुंतासी से कोदो, हुलास से धान मिले हैं। अब अगला है टॉपिक ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। उसके बाद इसमें नंबर 1 पॉइंट है, उपनयन समारोह से तात्पर्य है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति है उच्च। उसके बाद 4 वेदों में प्रथम वेद क्या है? ऋग्वेद है। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी आर्यों के काल से पूर्व ही। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार है पेशा। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया था मुंडकोपनिषद से लिया गया था। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग से संकेत है
आर्यों के काल से। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है उपनिषद। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग वैदिक काल का प्रतीक है, दहेज प्रथा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है, चावल। सत्यमेव जयते महावाक्य है कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद। ऋग्वेद में देवताओं की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है इंद्र। प्राचीनतम वेद क्या है, ऋग्वेद। वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण को डाट को ब्राह्मण मूल पाठ है, क्या है, यजुर्वेद है। मूल पाठ क्या है, यजुर्वेद है। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है सविता को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। उपवेद नहीं है, योग वेद। वैदिक देवता इंद्र के देवता हैं, वर्षा व चक्रवात के। बृहदरायण कामा मुंडक कामा तैत्तिरीय श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है उपनिषद। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है, सोम देवता को। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक दर्शन। को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था कोषाध्यक्ष, खजांची का। हिंदू धर्म में देवता को सृजनकर्ता माना जाता था, ब्रह्मा को। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6वें अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय शामिल हैं, 1028 सूक्ति के। में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है ऋग्वेद में। 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए हैं, 4 चरण। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 4 वेदों में से वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्यों के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है, यजुर्वेद। उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है निकटता को। ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में भी जाना जाता है, सूक्त। वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है, सामवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में से मंत्र है जिनमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है, 1028 है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, वेदों का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, निरुक्त। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है, मुंडकोपनिषद से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध युद्ध कौशल से है। में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, सामवेद से। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व कौन है, अथर्ववेद। मुंडकोप उपनिषद से संबंधित है, अथर्ववेद से। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चली थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है,
जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है अथर्ववेद। यजुर्वेद में यजुर अर्थ है बलिदान। डाट डाट वेद में बीमारियों का उपचार दिया है अथर्व में। डाट डाट उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख है महाउपनिषद में, मतलब मुंडकोपनिषद में, महाउपनिषद में। डाट डाट उपनिषदों में से डाट डाट उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वर्ष डाट डाट मूल तत्वों से बनी है 5। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है। ऋग्वैदिक युग के नर देवता पौधों के देवता थे सोम। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है कृषि और पशुपालना। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। एक वेदांग नहीं है, स्मृति वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सतसहस्त्री संहिता। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद का। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी बाली और कर्मकांड को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त होता है? जव। उसके बाद ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था किस नदी की? रावी नदी पारसुणी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय। वैदिक काल में अघन्या माना जाता है गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद से। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है कुरु और पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध है ऋग्वेद। उसके बाद आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, कामा नदीतमा संबोधित है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजस्नेयी की। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। उसके बाद जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते थे वह कौन है? मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया था मुंडकोपनिषद से। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता। जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का उल्लेख 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ भूगज गोई एशिया माइनर। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त है कंठोपनिषद से। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुभाक्रमु नदी।
सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को समर्पित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधारवायु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है कि उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है। डॉट में इन जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। लव युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डॉट की जगह लोहे को इस्तेमाल होने लगा है, कांसा। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह अथर्ववेद।